शुरू होते ही आपकी थाली में एक ऐसी सब्जी होती है जो केवल ठंड में ही मिलती है। हम बात कर रहे हैं मटर की। केक बनाया है जिसमें कि सिर्फ मटर का ही यूज किया गया, थोड़ा बाइंडिंग के लिए सूजी का यूज किया गया है और ये एक्चुअली शुगर फ्री भी है। मटर का हलवा है हमारे पास, केसरी मटर का हलवा, जो कि समर्स का सबसे बेस्ट हलवा माना जाता है, विटामिन से भरपूर होता है। मैंने कभी सोचा नहीं रहा कि मुझे मटर की इतनी सारी डिश चेक करना मिलेगी। मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। आंवले का अचार खाते हैं, वैसे ही आप मटर को भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस तरह से आप मटर के इस अचार को रख सकते हैं। सर्दियां शुरू होते ही आपकी थाली में एक ऐसी सब्जी होती है जो केवल ठंड में ही मिलती है। हम बात कर रहे हैं मटर की। मटर के बिना आप सर्दियों में कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मटर का केक खाना पसंद करेंगे या फिर आप मटर से बनी जलेबी खाना पसंद करेंगे, तो आप ज़रूर थोड़ा सोचने में पड़ जाएंगे। लेकिन जबलपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत मटर का चयन हुआ है और इस प्रक्रिया के तहत जबलपुर में मनाया जा रहा है मटर उत्सव। और इस मटर उत्सव में हमको देखने को मिला है मटर से बना हुआ केक। बिल्कुल, मटर से केक अगर बन सकता है तो फिर मटर से जलेबियाँ भी बन सकती है। और यहाँ पर इन तमाम महिलाओं ने वो तमाम आइटम्स बनाए हैं जो मटर से आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जलेबी भी देखने को मिलेगी और केक भी देखने को मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ? आपने कैसे बना लिया है मटर से? मटर तो हमेशा हरी सब्जी है और ये सब्जियों में डाले जाने वाला एक बहुत शानदार आइटम होता है। जी सर, मैंने मटर से केक बनाया है जिसमें कि सिर्फ मटर का ही यूज़ किया गया, थोड़ा बाइंडिंग के लिए सूजी का यूज़ किया गया है और ये एक्चुअली शुगर फ्री भी है और विदाउट ऑयल केक है जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। बिल्कुल, तो सूजी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मटर का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा हमें टेस्ट भी कराइए आप यहाँ पे, क्योंकि हम देखेंगे कि ये सॉफ्टनेस क्या वाकई केक जैसा ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए बाकायदा ये जैसे एक नॉर्मल केक होता है जो आप घर में देखते हैं बनाते हैं, वैसे ही ये मटर का केक है। और अगर हम इसके स्वाद की बात करूं तो मैं बता सकता हूं इस स्वाद कैसा। तो देखिए अमूमन केक जो है बड़ा मीठा रहता है, लेकिन ये खटमिठा कहेंगे इसे। मटर का स्वाद इसमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जलेबियों की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मटर से जलेबी है। जलेबी अमूमन मैदा से बनती है, या तो शक्कर की बनाए या गुड़ की बनाए। आपने मटर से बना दी, कैसे बनाई है? एक्चुअली सर, मटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नमकीन व्यंजन ही आते हैं, लेकिन मटर से कुछ स्वीट डिश बनाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम मटर से कुछ स्वीट डिश बनाएं, तो इसीलिए मैंने फिर मटर की जलेबियों का ये एक नया इनोवेशन किया है जिसमें 70% मटर का यूज़ किया है और उसकी बाइंडिंग के लिए इसमें सूजी और थोड़ा सा मैदा मैंने यूज़ किया। ये तो मीठी होगी ना जलेबी? जी बिल्कुल, जलेबी मीठी ही होगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ हम स्वाद रखते हैं इसका। ये देखिए बिल्कुल ये जैसे आप शक्कर की जलेबी देखते हैं बनाते हैं, ठीक वैसे ही है। और इसमें 70% मटर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत शानदार टेस्ट है। अच्छी बात यह है कि मटर उत्सव है, तो मटर उत्सव में मटर से बनने वाले तमाम व्यंजन उसके यहाँ पर शामिल किया गया। और इस तरह पे स्टॉल देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरे मटर उत्सव में आपने क्या क्या बनाया था मैम? सर, मैंने मटर की इडली बनाई थी। इडली बनाई थी जी, और 2 प्रकार की चटनी। तो देखिए मटर की इडली यहाँ पर हमको देखने को मिल गई है, मटर की जलेबियाँ, मटर के केक। आपने क्या बनाया था मैम? सर, यहाँ पे मैंने सिड्डू बनाया था जो नेपाल की एक फेमस रेसिपी है। तो उसको कॉन्सेप्ट हमारा मटर था, तो मैंने उसकी फिल को मतलब हटा करके मटर फिल करके सिड्डू बनाया। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर, और ऐसे ही ये मटर उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हम और भी आइटम्स यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पूरे जो आप इस यहाँ पर स्टॉल देख रहे हैं, हर ने अपने अपने तरीके से नए नए तरीके से यहाँ पर मटर के आइटम बनाए। क्या बनाई है? आप भी दे दीजिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर मटर की चीज़ें बनाई हैं। लेकिन चूंकि देखिए मटर एक ऐसी चीज़ है कि हर सब्जी का यहाँ पर अलग आनंद होता है। जब भी मटर इसमें डाला जाता है तो उसका एक अलग स्वाद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अलग अलग आइटम्स यहाँ पर बनाए गए हैं और चूंकि ये बहुत यूनिक चीज़ होती है, जैसे यहाँ लिखे मटर के अप्पे। आपने अप्पे बनाए मैम? जी, कहाँ हैं बताइए? ये हमारी डिश है।
ये क्या कहलाता है? हमने बनाया है मटर के अप्पे विद मटर की चटनी। अच्छा, अप्पे अमूमन सूजी के बनते हैं ना? ये कैसे आपने डेवलप किया? इसमें मटर और सूजी दोनों डाली है। मटर और सूजी, तो जी। मटर की चीज ज्यादा डाली होगी। मटर ज़्यादा डाली है, सूजी थोड़ी अमाउंट में कम है, प्लस दही डाला है, दही डाला। खटास। तो ये देख सकते हैं आप, मटर के ये अप्पे हैं। और इसी तरह आप और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि यह यहाँ पर क्या चीज़ है। मैम, क्या है, आपने क्या बनाया मटर से? मटर से हमने अचार बनाया है। मटर से अचार बनाया? हाँ, अचार ये कैसे आपने कि मटर से अचार बन सकता है? जो हमने मटर है ना उबाल में रखा, उबाल के उसको सुखाया हल्का सा, सुखा के उसको धूप में सुखा के उसको मिला के अचार रखा। अच्छा, तो इसे लंबे समय तक रख सकते हैं फिर? हाँ, 1 साल तक रख सकते हैं। 1 साल तक? हाँ। तो अमूमन जैसे आप आम का अचार या नींबू का अचार या आंवले का अचार खाते हैं, वैसे ही आप मटर को भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस तरह से आप मटर के इस अचार को रख सकते हैं। 1 साल तक रख सकते हैं। 10 महीना का अचार होगा। 10 महीने का अचार रख सकते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी तरह के आइटम्स जो हैं यहाँ पर देखें तो हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कैसा लगा भाई साहब मटर मसो? बहुत बढ़िया। और मैंने कभी सोचा नहीं रहा कि मुझे मटर की इतनी सारी डिश चेक करना मिलेगी। मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। और क्या क्या खाया आपने मटर की? सर, मैंने मटर की पुड़ियाँ खाई, मटर की कचौड़ी खाई, मटर की इडली खाई और मटर के चिप्स वगैरह खाए। और मटर से संबंधित और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके मैं नाम नहीं जानता, जो टिकिया रूप में मुझे खाने मिली। तो सर, मुझे बहुत आनंद आया। बहुत चीज़ें दिखाई आपने। जी, बहुत सारी चीज़ें खाई। यहाँ देख सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। भाई साहब, क्या बना है आप लोगों ने मटर का? स्पिनच ट्रायंगल रोल। पीनट ट्रायंगल रोल अरे वाह! ये मटर पूरी तरह मटर का है? पूरी तरह मटर का है सर। क्या क्या 3 अलग अलग आइटम्स हैं क्या? हाँ सर, ये जैसे कि पीस क्रैकर्स हो गया, अंदर स्टफिंग जैसे कि पीस हो गया, है ना, पीस एंड कॉर्नफ्लोर और मसाले टाइप। और ये क्या चीज़ है? ये पीस ट्रायंगल रोल ये मटर से बने हुए? पूरा मटर से बना है। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग आइटम यहाँ पर लोगों के लिखे हुए हैं। और इसके साथ मैं और भी चीज़ें यहाँ पर देखूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम इसमें, कृषि विभाग जैसे तमाम जो विभाग इसमें शामिल हैं, और सब ने अलग अलग मटर की चीज़ें बनाई हुई हैं। और यही इस मटर उत्सव की सबसे यूनिक चीज़ है, क्योंकि मटर की ब्रांडिंग और मटर को लेकर जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या बनाया भाई साहब आप लोगों ने? मटर बिरयानी। मटर बिरयानी। और क्या क्या है सर? क्या क्या है? सेव करें, बताइए सर। मटर तो अमूमन सर्दियों में बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम होता है। आप लोगों ने क्या यूनिक चीज़ बनाई? मटर को हमने प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी डिशेस और न्यू रेसिपीज इन्वेंट की है, जिसमें आजकल की जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा बर्गर सैंडविच खाने का शौक होता है। तो हम लोगों ने मटर से बनाया है चीज़ सैंडविच, जो कि मटर की फीलिंग के साथ है, जिसमें 90% तक मटर हमने प्योर यूज़ किया है। उसके अलावा मटर का हलवा है हमारे पास, केसरी मटर का हलवा, जो कि समर्स का सबसे बेस्ट हलवा माना जाता है, विटामिन से भरपूर होता है। इसमें हमने बेबी पीस लिए हैं, बेबी मटर लिए हैं, जिसके कारण इसकी जो मिठास है वो नेचुरल मिठास मटर की आई हुई है। बिल्कुल, यानी कि हलवा देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जलेबी खिलाई कि किस तरीके से मटर की जलेबी होती है, लेकिन मटर का हलवा भी बन सकता है। ये भी यहाँ पर बना के बताए, कैसे बनाए आपने, थोड़ा सा बताएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमने मटर को, जो बेबी मटर होते हैं, उसको थोड़ा क्रश करके मिल्क के साथ कंबाइन किया है, और उसके बाद हमने थोड़ा इसमें घी और थोड़ा सा शुगर और मावा डाल के इसको कॉम्बिनेशंस के लिए नेचुरल स्वीटनेस डाली है। टेस्ट कराएंगे सर जरा? देखिए, ये बिल्कुल आप जैसे सूजी का हलवा है या बाकी चीज़ का हलवा है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि मटर जो है बड़ा मीठा, मटर जो है नमकीन जैसी हरी सब्जी है, लेकिन अगर उससे कोई मीठा आइटम बनता है तो ये बड़ा अपने आप में बड़ा यूनिक चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर आप सैंडविच देख सकते हैं, ये सैंडविच जो है पूरी तरीके से मटर से बना। और ये देखिए हमारे लिए मटर का हलवा आ गया, और ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जैसे देखने में, ये देखिए जैसे सूजी का हलवा होता है, ठीक वैसा ही है। बहुत शानदार स्वाद। हलवा बन सकता है, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? एक्चुअली मटर के अंदर जब हम बचपन में भी मटन खाते थे तो हमको स्वीटनेस एक अलग आती थी। मटर के अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो स्वीटनेस को देख के हमने उसको स्वीट में कन्वर्ट किया है, और उसको घी और मावा और मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन देके इसके बिल्कुल डिश। यानी देखिए, सोच लें तो आप जो नमकीन चीज़ होती है उससे भी आप स्वीट डिश बना सकते हैं। भाई साहब, हमने जलेबी खा ली, मटर से बना हलवा खा रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया ये बताइए सर जरा। सर, हमने बनाया है मटर का निमोना। ये क्या कहलाता है? मटर का निमोना। ये निमोना? हाँ जी, सब्जी है कोई? हाँ जी, सब्जी है ये। अच्छा, मटर दिखाओ भाई, ये मटर का क्या है? निमोना। हाँ जी।
मटर का निमोना है, बेदमी पूरी। ये पूड़ी है, हाँ जी, इसमें भी मटर यूज किया गया है। इसमें मटर यूज़ नहीं किया गया है, ये इसके साथ जाती है। हाँ जी। और क्या है? फिर अपने पास मटर के समोसे और कचौरी। अरे वाह, मटर के समोसे और कचौड़ी। और ये बड़े, ये क्या आइटम दिख रहा है सर? बेकरी आइटम्स है। ओके, बेकरी आइटम मटर से बन सकते हैं। हाँ जी, बन सकते हैं मटर से, जैसे पेस्ट्रीज हो गए, मफिन्स हो गए, अपने पास चीज स्ट्रॉ हो गए, ब्राउनी हो गए, ये सब बन सकते हैं। तो देखिए, आप लोग होटल मैनेजमेंट से, हाँ जी, हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज से हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए SHM जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेकरी आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और किस तरीके से ये पूरा जो है आइटम्स बनाए गए हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे भी हैं, उन्होंने भी अपने अपने आइटम्स अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। बेसन, ये देखिए, हमने जलेबी खा ली, हलवा खा लिया, बर्फ़ी भी खाने मिल जाएगी हमें। ये मटर से बनी है? जी जी, मटर से बनी है ये। और मैंने इसमें मटर ज़्यादा यूज़ किया है और थोड़ा सा खोपा, और टेस्ट के लिए मैंने इसमें चीनी डाला है। बस उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं डाला हुआ है, और इससे कुछ ऐसा भी नहीं होगा, मतलब टेस्टी है। टेस्टी है। तो ये देखिए, तमाम आइटम जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सारे आइटम जो है मटर के हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मटर की मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी है कि मटर का उत्पादन एशिया में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जबलपुर में होता है, और इसीलिए मटर उत्सव जबलपुर में मनाया जा रहा है। किसान के मटर देश दुनिया में उतने ही बेहतर रेट में बिक सके, इसका मकसद लेकर इस मटर उत्सव को बनाया गया है। लेकिन इस मटर उत्सव में आपको मटर से बनी तरह तरह के व्यंजन भी टेस्ट करने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर ये प्रोत्साहन का सबसे बेहतर तरीका है। बहुत शानदार पहल है ये। आपने तरह तरह के व्यंजन भी चखे, कैसा लगा आपको? देखिए, बहुत खुशी होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो सोच है, वो वास्तव में देश को विकास की उन ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाली है जिसमें देश के हर हिस्से का और आम लोगों की सहभागिता हो। एक जिला एक उत्पाद, ये उनकी ही सोच का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस सोच को साकार करने में अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है 2004 में मैंने मटर को लेकर एक वर्कशॉप की थी, और उस समय सोच यही थी कि जबलपुर से 400 से 500 ट्रक मटर बाहर जाता है, लेकिन उसमें जबलपुर का कहीं कोई नाम नहीं होता। तो यहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगें और जबलपुर के मटर को लोग जबलपुर के नाम से जानें, इस सोच के तहत वो वर्कशॉप की थी। बहुत सी कठिनाइयाँ उस समय पर आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये भी तय किया था कि एग्री एक्सपोर्ट जोन की उस समय कल्पना थी, तो मटर को उसके लिए चिन्हित किया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से जो कांग्रेस की सरकारों के समय का जो डेटा था, उसमें जबलपुर में मटर 0 लिखा हुआ था, और उसके कारण से उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में रिकॉर्ड सुधरे, बाकी सब ठीक हुआ। और मुझे खुशी है कि आज एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर के मटर को चिन्हित किया गया है, और आज हरे मटर के जितने अधिक व्यंजन और जो वैरायटीज़ देखी हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा है, जबलपुर के किसानों का है।